रमज़ान आने में बस सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, बस समझे पलक झपकते ही रमज़ान आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी कायनात का शुक्र है कि उसने ज़िंदगी की एक और रोशन सुबह नसीब की। सुबह की रोशनी और ताज़गी एक नया आगाज़ होता है जो दिल में सुकून और दिमाग में नया जोश पैदा करती है। ये वो लम्हा है जब दुनिया दोबारा ज़िंदा होती है और हर चीज़ को नई उम्मीदों के साथ दोबारा रोशन मिलती है। सुबह की हवा और नरम रोशनी हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसे हर लम्हा मोहब्बत और निस्बत के साथ गुजारें। दूसरों की कामयाबी पे दिल से खुशी का इजहार करें। अल्लाह करीम आपके रास्ते भी आसान फरमाएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर जो है अपने सुबह का आगाज़ करने के बाद हम लगते हैं अपनी किचन में, यानी कि घर की रस्ती में। तो क्योंकि हमें जाना है अभी बाहर भी, तो जल्दी से झटपट से तैयार करते हैं। रेसिपी कर रही हैं जल्दी से आलू मटर कीमे की मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी, जो कि जल्दी से भी बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। और यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है उस रब के बारे में कि वो दुआ नहीं सुनता, मैं जो मांगूँ वो मुझे नहीं देता। आप उस ज़ात के बारे में ऐसा सोचते हैं जिसको अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है? गुनाहों के बोझ में लदे थका हारा वजूद लेकर खुदा के दर पे ना जाते तो किधर जाते? पता है, हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को अपने गुनाहों की सज़ा। नेमत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का। मेरे नज़दीक हर वो चीज़ नेमत है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती है, आपको सुकून देती है। हर मुस्कुराहट पे रब्बे ताला का शुक्र अदा करने से बरकतें बढ़ती हैं, नेमतों में इजाफा होता है। परेशानियों में घिरे रहने के बावजूद अपने अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना मोमिन होने की पहली निशानी है। अगर कभी ऐसा लगे कि आप थक गए हैं और इस हद तक थक चुके हैं कि दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया कीजिए। आपके फैले हुए हाथ इस बात का सबूत हैं कि आप रब्बे कायनात के मोहताज हैं। बेशक रब्बे कायनात खामोशियों को भी सुनने वाला है। वो जो रब्बे जुल जलाल है ना, वो आपकी बनावटों से भी वाकिफ़ है और नदामतों से भी। जितना भी गलत हो जाए आपसे मगर एहसास हो जाए कि हाँ ख़ता हुई है, तो माफ़ कर देता है और ऐसा माफ़ करता है कि गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। ये तो हम लोग हैं जो पेशेमान को मज़ीद शर्मिंदा करते हैं और उसे उसका माजी भूलने की ही नहीं देते। बेशक अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी गई नेक दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करेगा। वो अल्लाह है जो हमारी शहर रग से भी करीब है। वही तो है 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वही तो है जो हमारे लिए बेहतरीन हिकमत तैयार करता है। वही तो बार बार हमें आजमा कर अपने करीब करता है। वही तो है जो सजदे की तौफीक देता है। जब इतना सारा प्यार है तो उस ज़ाते पाक से पूरी उम्मीद रखिए, अकीदा रखिए कि आखिरत के एक सफ़े पर लिख देगा कि जाओ तुम्हें माफ़ किया, ज़िंदगी के हर दुख तकलीफ़ रंज व गम से आज़ाद किया, जाओ तुम्हारा हर गुनाह माफ़ किया, जाओ कि तुम्हारी एक नेकी के बदले तुम्हें जन्नत की बशारत दी, जाओ कि तुम्हें एक नेक कदम के बदले तुम्हें जन्नत में घर दिया, जाओ कि तुम्हें गमों के बदले तुम्हें ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ और आसानियाँ दी। वही तो है मेरा रब जो मुझे हर रंज और गम में हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वही तो है जिसको कुछ बताए बगैर हमें चैन नहीं पड़ता। अल्लाह पाक सबके मामला दुरुस्त फरमाए, सबके घर में वसात अता फरमाए, रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि खूबसूरत लम्हात के आने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि मौजूदा लम्हात को ही खूबसूरत बनाइए। क्योंकि पता है, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीखते और सिखाते हैं और इसकी वजह हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ ज़िंदगी से दूर ले जाते हैं और कुछ हमें ज़िंदा रहने का सही मतलब बता जाते हैं। दिलों में रहना सीखें, मकानों में तो सभी रहते हैं। और देखिए भाई, ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, जो कि सिर्फ़ एक ही बार मिलती है। इसको नेकी के कामों में गुजारिए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आइए और हर वक्त डिप्रेशन टेंशन में मत रहिए भाई। ठीक है, होती है वक्ती तौर पे, लेकिन इंजॉय करना सीखें थोड़ा सा लाइफ को भी और बैलेंस करके चलें। कभी कभी बच्चों की तरह जीना भी सीखें। दिलो दिमाग में रहकर वो याद रहता है, जो यादगार हो मंज़र वो याद रहता है। मुझे है वैसे तो बीमारी भूल जाने की, पर एक शख्स है अक्सर वो याद रहता है।
حسین خواب سا کوئی بسا ہے آنکھوں میں، تمام نیند میں رہ کر وہ یاد رہتا ہے۔ وہ اجنبی ہو شناسا کے نبھائے ساتھ جو پل بھر وہ یاد رہتا ہے۔